हेलो दोस्तों। शुरू करते हैं कैलेंडर सीरीज की अगली क्लास। इसमें हम सीखेंगे कि आज के दिन हम कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के हो गए हैं वो निकालना आज हम सीखेंगे। तो मेरा जन्मदिन मान लेते हैं कि 4 सितंबर 1996 को मेरा जन्मदिन है। 4 सितंबर 1996 को मेरा जन्मदिन है। और आज की तारीख मान लेते हैं कि आज की तारीख है 2020 और 8वां महीना और 5वीं तारीख। ठीक है। और मेरा बर्थडे क्या है? 1996, 9वां महीना और 4थी तारीख। तो इसको क्या करेंगे हम? जो तारीख आज की तारीख में से जो मेरा बर्थडे की तारीख है उसको हम माइनस करेंगे। तो 5 में से जो 4 गया, एक आया। यहाँ 8 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो इसलिए हम 2020 में से एक साल हटा लेंगे। और एक साल के जो 12 महीने हैं वो 8 में जोड़ देंगे, तो 12 8 20 हो जाएंगे, 20 महीने हो जाएंगे यहाँ पे। यहाँ 2019 बचेगा, यहाँ 2019 बचेगा। और तो 20 में से 9 गए तो कितना महीने बचा? 11। और ये यहाँ 2019 हो गए, 2019 में से 1996 गए, कितना बचेगा? 23 साल, 23 वर्ष, 11 महीने और एक दिन। इसी प्रकार एक अगली तारीख है, मान लो अगली तारीख जो है बर्थडे है तो 10 अक्टूबर 2000, या किसी और का बर्थडे है 10 अक्टूबर 2000। तो आज के दिन, आज की तारीख मान लेते हैं 2020 तारीख, 2020 साल है, 8वां महीना है और 5वीं तारीख है मान लेते हैं। आज की तारीख यही है। और हमारा बर्थडे क्या है? 2000 में जन्मदिन है। 2000वीं सदी का मेरा जन्मदिन है और शताब्दी का, और 10वां मेरा महीना है और 10वीं तारीख है। तो हम क्या करेंगे कि 5 में से 10 घटेगा नहीं, 8 में से 10 भी नहीं घटेगा, तो इसमें से एक साल निकाल देंगे। 2020 में से एक साल निकाल कर कितना बचेगा? 2019 बचेगा। एक साल निकालें, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 12 महीने इसमें ऐड करेंगे, लेकिन 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएंगे। लेकिन इस एक महीने में से जो एक महीना 31 दिन का हम, क्योंकि 5 में जोड़ देंगे उस 5 में, और यहाँ दिन कितने हो जाएंगे? 36। 31 में 31 दिन जोड़ देंगे, 5 में 36 दिन हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ 5 में से 10 घट नहीं रहा है, 10 घटना चाहिए प्रॉपर। तो यहाँ की जो इतने महीने हो गए थे, कितने? 20 महीने हो गए थे, 12 8 20। और 20 महीनों में से एक महीना निकाल दिया, 31 दिन वाला। 31 दिन वाला महीना इसमें जोड़ दिया, 31 5 36, 36 दिन यहाँ हो गए। तो 36 में से 10 गया, 26 बचा। और 8 नहीं हो गया, आप बचा कितना? एक महीना हटा दिया, एक महीना जो 31 दिन का था वो हमने 5 में जोड़ दिया। अब इसमें 11 महीना और 8 महीना जोड़ देंगे तो कितना? 11 8 19, 19 दिन, 19 महीना हो जाएंगे। 19 महीना में से 10 महीना घटे हटे तो 9 महीना बचे, 9 महीना। और 2019 में से 2000 गए तो 19 साल बचे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जो अभी जो बर्थडे था 4 सितंबर 1996, वो व्यक्ति इस तारीख को कितने साल का हो गया? 23 साल, 11 महीना और एक दिन का हो गया। यदि तारीख, मेरा जन्मदिन, किसी का भी जन्मदिन 10 अक्टूबर 2000 को है, और इस तारीख को वो व्यक्ति कितने साल का, कितने दिन का, कितने महीने का हो जाएगा? वो 19 साल, 9 महीने 26 दिन का हो जाएगा। इसी को हम आज की तारीख जो है उससे करके देख लेते हैं। 4 सितंबर 1996, 1996 और 4 सितंबर। तो आज की तारीख क्या है? 2026, 8वां महीना और 26 तारीख। और हमारा जन्मदिन क्या है? 1996, 9वां महीना और 4था तारीख। तो इसको माइनस करेंगे, यानी कि इस सन को, जो आज की जो डेट है उसको माइनस करेंगे, जो बर्थडे डेट में से माइनस कर देंगे। प्रॉपर माइनस होना चाहिए। 8 में से 9 माइनस नहीं होगा तो इसका एक साल हम इसमें जोड़ देंगे, यानी कि 12 महीने इसमें ऐड कर देंगे। इस 12 महीने ऐड करने का कितना बचेगा? 2025 बचेगा। 2025 बचेगा। 2025 में से 1996 गए तो कितना बचेगा? 29 वर्ष। 29 वर्ष, 29 वर्ष। और 12 8 20 हो गया तो महीना, 20 महीना में से 9 महीना गए, 11 महीना। 11 महीना। और 26 में से 4 गए, 22 दिन। 22 दिन।
तो आज की डेट के हिसाब से देखेंगे तो वह मेरा मैं कितने साल कितने दिन कितने महीने का हो गया, 29 साल 11 महीना और 22 दिन का हो गया हूँ। चलो शुरू करते हैं अगला मेथड, अगले मेथड्स के क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 2003 को फ्राइडे है, और तो 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा? यदि 2003 को फ्राइडे है तो 15 अगस्त 2004 को क्या होगा? यदि 2003 से 4 के बीच जाएं तो कितना दिन होंगे? बावन सप्ताह और एक दिन होगा विषम। तो हम विषम दिन पे ही चर्चा करने वाले हैं। विषम दिन से ही दिन का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि हर सप्ताह तो वही का वही दिन आता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा दिन है उससे फांसा पलट जाता है। तो इसमें 2003 से लेकर 2015 के बीच कितने साल हैं टोटल? टोटल वर्ष कितने हैं? 12 वर्ष हैं। 12 वर्ष है टोटल। इसमें से लीप वर्ष कौन कौन से हैं? 2004 है, 2008 है, 2012 है। बाकी जो बचे हुए हैं वो क्या होगा? सामान्य वर्ष। तो 9 सामान्य वर्ष। तो हर सामान्य वर्ष में एक विषम दिन होता है, तो 9 एकम 9 विषम दिन हो गए। और हर लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 विषम दिन होते हैं। तो टोटल विषम दिन ही काउंट करने वाले हैं हम। तो 3 लीप वर्ष थे, हर लीप वर्ष में 2 विषम दिन हैं। तो 3 लीप वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? 3 इंटू 2, यानी 6 विषम दिन होंगे। 3 इंटू 2 यानी कि 6 विषम दिन। 6 विषम दिन लीप वर्ष के और 9 विषम दिन सामान्य वर्ष के। टोटल कितने विषम दिन हो गए? 15 विषम दिन। 15 को हम शॉर्ट करेंगे, 15 को शॉर्ट करेंगे तो कितने विषम दिन आएंगे? 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14 और एक आएगा। एक एक एक्स्ट्रा विषम दिन बन रहा है, तो मतलब एक दिन आगे बढ़ जाएंगे बस केवल। फ्राइडे का एक दिन आगे क्या हो जाएगा? सैटरडे। सैटरडे हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह होगा अगला क्वेश्चन भी। इसमें केवल जो ईयर्स हैं वो अलग हैं, बाकी तारीख सेम है। तो अभी तो हम 4 तारीख को नहीं छेड़ेंगे। केवल हम ईयर्स में लीप ईयर्स और सामान्य वर्ष के जो विषम दिन को काउंट करके उनको शॉर्टेज करके 7 से भाग देने के बाद जो शॉर्ट विषम दिन आते हैं उनको आगे बढ़ाएंगे या पीछे करेंगे, वही काम करना है केवल इन जैसे सवालों में। यदि 3 आए तो 3 आगे बढ़ जाएंगे, 4 आए तो 4 आगे बढ़ जाएंगे, एक है तो एक आगे बढ़ जाएंगे, तो एक आगे बढ़ेंगे तो फ्राइडे का सैटरडे आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 10 जनवरी 2010 को सैटरडे है, तो 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा? जो सैटरडे की बात कर रहा है ये सच नहीं है, मतलब सच होगा या नहीं होगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन इसको इसको बेस मान के इसको निकालना है 2029 के 10 जनवरी को। 2010 से लेकर 29 तक कितने वर्ष हो जाएंगे? 2010 से लेकर 29 तक 10 10 20, 10 9 19, 19 वर्ष। 19 वर्ष इनका गैप है। इसमें से लीप वर्ष कौन कौन से हैं, सामान्य वर्ष कौन कौन से हैं? लीप वर्ष कौन से होंगे? 12 और 16 और 20 और 24। 4 लीप वर्ष हैं। बाकी बचे हुए क्या होंगे? सामान्य वर्ष। टोटल कितने वर्ष थे? 19। 4 निकल गए, बचे कितने? 15। 15 वर्ष बचे। 15 वर्ष, सभी 15 वर्ष क्या है जी? सामान्य वर्ष। इनमें एक विषम दिन होता है, हर एक सामान्य वर्ष में एक विषम दिन 52 सप्ताह और एक दिन एक्स्ट्रा। तो एक दिन एक्स्ट्रा हर एक साल में है, तो 15 गुणा 1 करेंगे तो 15 दिन एक्स्ट्रा आ जाएंगे। 15 दिन एक्स्ट्रा। और यदि 4 लीप वर्ष हैं तो हर लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, कि 52 वर्ष 52 सप्ताह और 2 विषम दिन, यानी कि हर लीप वर्ष में 2 विषम दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो 4 लीप वर्षों 4 दूनी 8 विषम दिन एक्स्ट्रा होगा। 8 विषम दिन जे टोटल 19 वर्ष में कितने विषम विषम दिन हो गए हैं? फिर 19 वर्ष में टोटल 8 15 23। 23 को हम शॉर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 27 27 दो शेष फल आएगा 2। तो 2 दिन हम आगे बढ़ जाएंगे, केवल 2 दिन। और आंसर जाएगा सैटरडे, बाद संडे और मंडे आंसर आ जाएगा। मंडे आंसर आ जाएगा। मंडे आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें हम। क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि 10 अक्टूबर 2019 को ट्यूसडे है। 10 अक्टूबर 2019 को ट्यूसडे है, तो 10 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन होगा? 2009 को कौन सा दिन होगा? तो जे हम
आगे तो जा नहीं रहा है, पीछे जा रहा है, लेकिन कितने साल पीछे, कितने साल पीछे जा रहा है? 10 वर्ष, टोटल 10 वर्ष पीछे। 10 वर्ष में हमें कितने सामान्य वर्ष और कितने लीप वर्ष से मिलेंगे हमको? तो 19 तक जाएंगे तो हम 18, 18 क्या है, 18 सामान्य वर्ष, 17, 16, 16 एक लीप वर्ष है, और इसके बाद 12 भी है, और फिर 8 भी है, 8। तो 3 लीप वर्ष, तो 3 दूनी 6 विषम दिन। इसी प्रकार जो 10 वर्ष में जो बचे हुए दिन है, तीन 3 साल तो जी लीप वर्ष होंगे, बचे 7 दिन क्या है, सामान्य वर्ष। सात में हर एक सामान्य वर्ष में एक विषम दिन होता है, 7 एकम 7 दिन हो गया विषम दिन। और 7 6 13, और 13 को हम 7 से भाग देके काटेंगे तो 7 एकम 7, 6 विषम दिन आएगा टोटल। तो 6 दिन आगे, 6 दिन आगे नहीं, 6 दिन पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि पीछे जा रहे हैं 19 से 9 में। 6 दिन पीछे जाएंगे तो कितना आएगा? ट्यूसडे के बाद मंडे, संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे। वेडनेसडे आंसर आ जाएगा, वेडनेसडे आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है चौथा, जो 20 फरवरी 2004 को संडे है। 20 फरवरी 2004 को संडे है, तो 20 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? 20 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? 4 और 20 में देखो, डेट और मंथ सेम है, केवल ईयर अलग है। तो ईयर में क्या देखेंगे, ईयर्स जितने भी ईयर्स होंगे उसके विषम दिन को काउंट कर लेंगे। विषम दिन में क्या, किस किस के कौन कौन से साल रहते हैं? एक सामान्य साल होते हैं, कौन लीप वर्ष भी होते हैं, तो हम विषम और सामान्य और लीप वर्ष को छांट लेंगे। टोटल वर्ष कितने हैं? 4 और 20 के बीच में 16 वर्ष है टोटल। 16 वर्ष है, 16 वर्ष में से कौन से लीप वर्ष है, कौन से लीप वर्ष नहीं है? तो 20 फरवरी 2004 से आगे बढ़े हम, तो हमको इसमें तो लीप वर्ष मिलेगा 4 भी, क्योंकि इसमें फरवरी निकल नहीं पाई। 20 फरवरी है, इसमें कुछ दिनों के बाद आगे बढ़ेंगे तो 29 फरवरी आने ही वाली है, इसमें एक ऐड हो जाएगा 2004 का भी। ठीक है, 4 वाला भी ऐड हो जाएगा, 4 वाला ऐड हो जाएगा, 4 वाला ऐड हो जाएगा, और 8 वाला तो ऐड है ही। 8 12 16, और 20 वाला ऐड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो 29 फरवरी तक पहुंचा ही नहीं है। तो टोटल कितने साल हो गए? 1 2 4 8 12 16, 3 4 होगा टोटल। 4 साल ऐसे हैं जो लीप वर्ष वाले हैं, और बचे कौन से? 12। 12 जो क्या होंगे, सामान्य वर्ष वाले। 12 में 12 ही होंगे विषम दिन, और 4 में 8 विषम दिन होंगे। 8 विषम दिन, और प्लस 12 साल में 12 विषम दिन। टोटल कितने हो गए? 20। 20 को हम सेपरेट करेंगे 7 से भाग देकर, 20 को सेपरेट करेंगे 7 से भाग देकर, 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14, बचे कितने? 6। तो हम 6 दिन आगे बढ़ जाएंगे, संडे से 6 दिन आगे बढ़ेंगे, तो आ जाएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सैटरडे इसका आंसर आ जाएगा, सैटरडे इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि एक नॉन लीप ईयर्स में एक ऑड डेज होता है, और लीप ईयर्स में 2 ऑड डेज होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगली वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।